एक ऐसा राज्य जहां से दुनिया को मिला जीरो, जहां से निकला पहला चक्रवर्ती सम्राट और जहां से शुरू हुई सबसे बड़ी सोच धर्म और ज्ञान की। ये है बिहार। लेकिन आज जब भी बिहार का नाम आता है, लोग क्या सोचते हैं? गरीबी, माइग्रेशन, पिछड़ा राज्य। पर क्या यही सच है या फिर सच कुछ और है? एक ऐसा सच जिसे हिस्ट्री के पन्नों में दबा दिया गया। आज हम बिहार की वो कहानी जानेंगे जो शुरू होती है हजारों साल पहले और आज तक चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष झा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हिस्ट्री सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की असली कहानी। बिहार का इतिहास किसी छोटी कहानी से नहीं, बल्कि एक एम्पायर से शुरू होता है। मगध से। मगध सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये एंशिएंट इंडिया का सुपर पावर था। लोकेशन गंगा के फर्टाइल प्लेन्स। एडवांटेज फार्मिंग स्ट्रॉन्ग, ट्रेड इजी, आर्मी पावरफुल। राजधानी राजगीर, बाद में पटलिपुत्र। पटलिपुत्र का डिस्क्रिप्शन बड़ी बड़ी दीवारें, नदियों से घिरा हुआ। सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कि कोई आसानी से अटैक नहीं कर सकता। इसी मगध ने दुनिया को दिए दो सबसे बड़े धर्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। बोध गया। यही एक राजकुमार ने सब कुछ छोड़कर सच की तलाश की और बन गए गौतम बुद्धा। वैशाली। ये दुनिया की पहली डेमोक्रेसी मानी जाती है। सोचो, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग जंगल में जी रहे थे, तब बिहार डेमोक्रेसी और फिलॉसफी सिखा रहा था। अब एंट्री होती है एक ऐसे नाम की जिसने हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। चंद्रगुप्त मौर्य। एक आम लड़का, लेकिन उसके पास था एक मास्टरमाइंड गुरु, चाणक्य। चाणक्य ने उससे ट्रेन किया और बनाया इंडिया का पहला यूनिफाइड एम्पायर। मौर्य एम्पायर अफगानिस्तान तक फैला हुआ। स्ट्रॉन्ग आर्मी, परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आते हैं अशोका। कलिंगा वॉर, लाखों लोग मेयर। और वही अशोका बादल गया। उसने तलवार छोड़ दी और बुद्धिज्म अपना लिया। उसने कहा, जीत तलवार से नहीं धर्म से होती है। और उसने इंडिया का मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचाया। सोचो, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, 10,000 स्टूडेंट्स, 2,000 टीचर्स। चाइना, कोरिया, तिब्बत से लोग आते थे। सब्जेक्ट्स साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी। एंट्री टेस्ट इतना टफ कि सिर्फ 10% लोग पास होते थे। नालंदा सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, बिहार का ग्लोबल रेपुटेशन थी। लेकिन हर कहानी में एक डार्क चैप्टर होता है। बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा पर अटैक किया और उससे जला दिया। कहते हैं लाइब्रेरी में इतनी बुक्स थी कि आग महीनों तक जलती रही। सोचो, कितना नॉलेज एक पाल में खत्म हो गया। यही से बिहार का डाउनफॉल शुरू हुआ। समय बदला और आए अंग्रेज। फार्मर्स पर जुल्म। इंडिगो फार्मिंग के लिए मजबूर किया गया। टैब एंट्री होती है महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह। ये गांधी जी का पहला मूवमेंट था।
बिहार के लोग उठ खड़े हुए और यही से फ्रीडम स्ट्रगल को स्पीड मिली। 1947 के बाद बिहार के पास सब कुछ था। रिसोर्सेस, लैंड, टैलेंट, लेकिन करप्शन, पुअर गवर्नेंस, डेवलपमेंट स्लो। 2000 में बिहार डिवाइड हुआ। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। झारखंड अलग हो गया। आज बिहार बादल रहा है। पटना, डेवलपिंग सिटी, यूथ हार्ड वर्किंग, यूपीएससी आईआईटी टॉपर्स। हाँ, प्रॉब्लम्स है, लेकिन पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है। छठ पूजा, नेचर और डिवोशन का कॉम्बो। फूड लिट्टी चोखा, लैंग्वेज भोजपुरी मैथिली। बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं, एक आइडेंटिटी है। जिस बिहार ने दुनिया को सिखाया, आज वो खुद सीख रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती और बिहार की कहानी अभी बाकी है। कैपिटल पटना, सीएम नीतीश कुमार, बॉर्डर्स नेपाल, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल। डिस्ट्रिक्ट्स 38। फेमस अशोका, चाणक्य, आर्यभट्टा। दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं हूं आयुष झा। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल डॉक्यूमेंट्री के साथ।